2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हाट। यह वो जगह है जहां बिहार के लाखों स्टूडेंट सरकारी नौकरी का सपना लेकर आते हैं। लेकिन उस रात करीब 10 बजे के आसपास यहाँ के एक कोचिंग सेंटर पे हमला हो गया। तकरीबन 15 से 20 लोग होते हैं जो पत्थर और लाठियों से जमकर तोड़फोड़ करते हैं। होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर सब कुछ फाड़ दिए जाते हैं। यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और साथ ही साथ 8 से 10 राउंड तक फायरिंग भी की जाती है। लेकिन ये सब जिस कोचिंग सेंटर पे हो रहा था, ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था। ये इंडिया के सबसे फेमस टीचरों में से एक खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जिन्हें काफी कम फीस में अच्छे एजुकेशन से लेकर हॉस्पिटल के इलाज तक के लिए जाना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 जून के हमले के सिर्फ 3 दिन बाद खान सर पे ही अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी सख्त धाराओं में FIR दर्ज की जाती है। और इसी के कुछ ही दिन बाद रोशन आनंद ने खान सर पे ही प्रिंस यादव की मौत का भी आरोप लगाया। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं इसकी चर्चा वीडियो में हम आगे करेंगे, मगर सोचने वाली बात यह है कि इन कुछ दिनों में सोशल मीडिया, न्यूज चैनल हर तरफ एक टीचर को एक क्रिमिनल जैसे दिखाया जाने लगा। 8 जून को बिहार फायर सर्विसेज अचानक खान सर की कोचिंग पहुंची। कई सेफ्टी वायलेंस खोज निकाले और सीधा वार्निंग थमा दी, 1 हफ्ते में सब ठीक करो वरना पूरा इंस्टीट्यूट ही सील कर दिया जाएगा। साथ ही मीडिया ने उन्हें फायर डिक्लेयर करके ऑपरेशन खान सर जैसी कवरेज चला दी। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। उन्हें कोचिंग माफिया, इलीगल प्रॉपर्टी और लैंड ग्रैबिंग के आरोप भी लगाए जाने लगे। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? इसी बीच 7 जून को अंजना ओम कश्यप ने उनके खिलाफ 2 करोड़ का डेफेमेशन केस भी ठोक दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में हमला, FIR, फायर नोटिस और करोड़ों का मानहानि केस। आप सबको ये सब एक इत्तेफाक लग सकता है, मगर असल में ये सब एक साजिश थी जिसमें खान सर को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही थी। आइए एक एक करके इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। पटना के मुसल्लापुर इलाके में किसान कोल्ड स्टोरेज नाम की एक बिल्डिंग है, जहीं से फैजल खान यानी खान सर ने अपनी कोचिंग की शुरुआत की। और इसी के लगभग 1 साल बाद 2018 में उसी कैंपस में एक और कोचिंग खुली जिसका नाम था ज्ञान बिंदु GS अकेडमी। इसे शुरू करने वाले रोशन आनंद सर थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, एक ही कैंपस, एक ही मार्केट और लगभग एक जैसे ही स्टूडेंट। फिर आया 27 मई 2026, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट आया और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। रिजल्ट आते ही खान सर ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें लिखा था, हमारे 12,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसी जवाब में ज्ञान बिंदु GS अकेडमी ने भी एक पोस्टर लगाया, उसमें लिखा था, हमारे 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, 12,000 प्लस 10,000 यानी 22,000। लेकिन असल में सिलेक्ट हुए बच्चे ही 29,838 थे, यानी कम से कम 2,168 बच्चे ऐसे थे जिन्हें दोनों कोचिंग अपना एक साथ स्टूडेंट बता रही थी। और ये पहली बार नहीं था। इससे पहले टॉपर अभिषेक पटेल के मामले में भी रोशन आनंद खुलेआम व्हाट्सएप चैट लीक करके टॉपर को पैसे देकर खरीदने की बात कह चुके थे। उन्होंने कहा कि खान सर ने 10 लाख रुपए देकर टॉपर अभिषेक पटेल को खरीद लिया। हालांकि बाद में अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें गलत बताया। और ठीक इसी माहौल में पोस्टर फटने, आरोप लगने की कुछ ही दिनों बाद 2 जून 2026 की रात को लगभग 10 बजे के आसपास खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर 15 से 20 लोग आ जाते हैं, पत्थर चलाने लगते हैं, ऑफिस में जमकर तोड़-फोड़ करते हैं। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रह गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। पुलिस ने रोशन आनंद और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके छोटे भाई प्रिंस यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए दोस्तों के साथ नेपाल भाग गए। रोशन आनंद का कहना है कि बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब आता है ट्विस्ट। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की, कहा CCTV में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपने ही 2 गार्ड्स हवा में गोली चलाते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने दोनों गार्ड को अरेस्ट किया। अब इसी पे खान सर का कहना है, आर्ट्स में सिर्फ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पर माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म।
5 जून खान सर का नाम एफआईआर में जुड़ जाता है। धारा अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट लगाई जाती है। सोचो, एक दिन पहले पुलिस कह रही थी कि कोई फायरिंग, कोई सबूत नहीं मिला, और अगले ही दिन खान सर खुद आरोपी बन गए। अब इनके पीछे का असली कारण क्या है, आओ समझते हैं। 3 मई 2026 जब नीट एग्जाम हुआ, 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। 12 मई को एग्जाम कैंसिल हुआ। देश भर में टीचर ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, और इनमें से सबसे तेज आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधा एनटीए को चोर कहा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनका बहा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा। कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कान। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा की मांग की, बच्चों का दर्द शेयर किया गया। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। फिर आया 29 मई। आज तक न्यूज चैनल पे पेपर लीक की डिबेट चल रही थी। एंकर अंजना ओम कश्यप, लेकिन जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए उसकी बजाय उन्होंने टीचर पे निशाना साधा। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। इसी पर खान सर ने जवाब दिया, सीधा और बिना झिझके। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। ये वीडियो वायरल हुआ, बाकी टीचरों ने भी साथ दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या? असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं। अब जरा टाइमिंग देखो। 29 मई को खान सर ने अंजना ओम कश्यप को चैलेंज किया। 2 जून को हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं जोड़ी गई। 7 जून को अंजना की तरफ से 2 करोड़ का मानहानि केस किया गया। 8 जून को फायर सेफ्टी का नोटिस आया, और कुछ दिनों बाद जब रोशन आनंद जेल से बाहर आए, उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत का आरोप खान सर पर लगाया। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई पर अटैक करवाई है। कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी ना छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसी बीच मीडिया ने उन्हें रातों रात फरार घोषित कर दिया। कई जगह उनके खिलाफ छापे मारने की खबरें चलाई गई। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें कोचिंग माफिया तक बुलाने लगे। शुरुआत में ये सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों की टक्कर थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पे इसे धर्म और जाति से जोड़कर भी पेश किया गया, और उनके राखी कार्यक्रम को लेकर भी तरह तरह के दावे किए गए। मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बनवाने का नाटक करना पड़ेगा। अब ये सब खान सर को फंसाने या फिर पेपर लीक की बात को दबाने के लिए किया गया, ये सच किसी को नहीं पता, और शायद किसी को पता भी ना चले, मगर इसे इत्तेफाक समझना एक बड़ी बेवकूफी होगी।